अब 60वां दोहा, अंतिम दोहा के ऊपर अब हम चल रहे हैं। श्री सीताराम आराधना। श्री सीताराम आराधना जो मैं अपने ग्रंथ श्री सीताराम चरित्र दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के आधार पर पांडुलिपि के रूप में तैयार किया है, जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से सीता जी का सीताराम आराधना 60 दोहा में मैंने तैयार किया है और इसका प्रचार समस्त जगत में करने का मेरा उद्देश्य है। इसलिए 60 दोहा में ही इसको मैं तैयार किया हूँ। प्रसंग सुनिए। मुख सुंदर जो हरि गुण गाए, कान धन जो प्रभु धुन बस जाए। हाथ वही ऊंचा कहलाता, जो हरि आगे नत हो जाता। हाथ सफल तब ही हो पाता, जब हरि सेवा में लग जाता। पैर उठे हरि धाम घुमाता, नैनों में हरि रूप बसाता। सूक्ति वही सुंदर कहलाती, जो श्री हरि का मर्म बताती। काव्य वही अच्छा कहलाता, जो प्रभु का चरित्र बतलाता। जन्म जन्म से झटका खाकर आया है मानव तन पाकर। देखो अपनी नजर उठाकर, दया किया तुझ पर करुणा कर। सब समर्थ सब काल में धरते रूप अनेक, जिसको जब जैसे रखें चलते अपने टेक। जाना उनके पास है रहते कहते संत, तू हरि का गुणगान कर चलते रहिए अंत। सीताराम आराधना किया यहाँ मन पाठ, मन कहता मन जोड़ लूं बरवस उनसे 60। सीताराम हृदय बसे सुनते सबकी बात, पर कोई देखे नहीं वे देखें दिन रात। जन का तो औकात नहीं उन्हें बुलाए पास, पर उनके पद कमल में पड़ा रहो बनदास। कल जुग नाम प्रभाव ही जाता सबके साथ, यही आस ले पाठ कर दया करें रघुनाथ। जय श्री सीते। मुख वही सुंदर है जो भगवान का गुणगान किया करते हैं, और कान वही धन्य है जिस कान में प्रभु का भक्ति रूपी शब्द सुनाई पड़ता है। और माथ वही ऊंचा कहलाता है जो भगवान के छवि को आगे झुक जाता है, हरि के आगे नत हो जाता है। और हाथ सफल तभी हो जाता है जब हरि के भगवान के सेवा में अपना हाथ बढ़ाते हैं। और पैर उठे, पैर वही ठीक है, वही अच्छा है जो भगवान के दर्शन के लिए पैर से चलकर जाते हैं। और नयन वही नयन सुंदर है जिन नयनों में भगवान के रूप हम बसाते हैं। और सूक्ति वही सुंदर कहलाती है जो भगवान के मर्म की बात बताती है। और काव्य वही अच्छा कहलाता है जो जिसमें प्रभु का चरित्र वर्णित रहता है। और जन्म जन्म से झटका खा करके हम इस जन्म जन्म से झटका खा करके आए हैं मानव तन पा करके, 84 लाख योनियों को पार करके अंत में यह मानव शरीर हमें मिला है। इसलिए नजर उठाकर आप देखिए, दया किए हैं हम पर भगवान, दया करके अब मानव शरीर दिए हैं, तो इस मानव शरीर को हम व्यर्थ में नहीं गंवाएं। सब समर्थ सब काल में धरते रूप अनेक, भगवान जो है सब समर्थ हैं और सब काल में अनेक रूपों को धारण करते हैं। और जिसको जैसे रखना चाहते हैं उसको वैसे ही रखते हैं।
और हम लोगों को जाना भगवान के पास ही है, ऐसा संतों का कहना है। तो हम भगवान का गुणगान अवश्य अपने जीव से करें अंत तक, जीवन पर्यंत। सीताराम जी का यह आराधना का पाठ जो 60 दोहा में है, आज संपूर्ण हुआ। मन कहता है कि इसे हम सीताराम जी के चरणों में नत होकर उनसे प्रेम बांध लें, क्योंकि उनके साथ तो हमें अंत में जाना ही है। तो चलने से पहले उनका गुणगान करेंगे तो वे हम पर कृपा करेंगे। सीताराम हृदय बसे, सुनते सबकी बात। सीताराम जी सभी की बातों को, सभी की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं, लेकिन उसको कोई देख नहीं पाते हैं। और वही देखते वे, लेकिन वे आपको 24 घंटा निरंतर देखते रहते हैं। जनता का क्या औकात है उन्हें अपने यहाँ बुलाने का, लेकिन हम नहीं जा सकते तो उनके पद कमलों में हम अपना प्रेम तो दे सकते हैं, हम दास बनकर उनका गुणगान तो गा सकते हैं। और कलयुग में चारों युग का 4 प्रभाव है, तो कलयुग में भगवान का गुणगान का ही प्रभाव है, वही सबके साथ जाता है। यही आस लेकर के इसका हम पाठ किए। इस पर रघुनाथ जी कृपा करेंगे। जय श्री सीते। मैं आपके सामने श्री सीताराम आराधना का 60वां दोहा सुनाया और यही हम विश्राम करते हैं। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया आप बार बार देखने सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।